हे वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। मैं मुकेश सर आप सभी का स्वागत करते हैं आज के इस क्लास में। स्टूडेंट अगर आपसे भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे तो यकीन मानिएगा स्टूडेंट आज के क्लास आप सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि स्टूडेंट एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करने वाले जिस टॉपिक से आप सभी के एग्जाम में भर भर के प्रश्न देखने को मिल जाते हैं। उस टॉपिक का जो नाम है भारतीय संविधान संशोधन। भारत के संविधान संशोधन से बनने वाले टॉप 100 MCQ क्वेश्चन को आज हम लोग कवर करने वाले, जो कि इंडियन पॉलिटी का एक भाग है। यहाँ पर वो सारे प्रश्नों को संग्रह लिया गया जहां से कि एग्जामिनर आप सभी से प्रश्न एग्जाम में पूछ सकता है। जैसा कि स्टूडेंट आप लोग देख पा रहे कि सारे प्रश्न आप सभी के लिए काफ़ी इंपोर्टेंट एंड एग्जाम ओरिएंटेड लिया गया है। तो आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि क्लास को इन तक आप सभी जरूर देखिएगा। आप सभी क्लास में काफ़ी इंटरेस्टिंग के साथ इस क्लास को कराया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट आज की इस क्लास को। पहला प्रश्न आप सभी का कह रहा है कि संविधान के किस भाग संविधान के किस भाग एवं अनुच्छेद में संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है। राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भाग 20 अनुक्रमांक की बात करें तो 368। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बात करते स्टूडेंट आप सभी का प्रश्न नंबर 2 पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान में संशोधन होता है। तो भारतीय संविधान में संशोधन की बात करें तो ये हो जाएगा आप सभी के धारा 368 के अनुसार भारत में संविधान संशोधन होता है। और धारा 368 के अनुसार ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बात करते स्टूडेंट आप सभी का प्रश्न नंबर 3 पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। यानी कि कह रहा है कि कौन सी ऐसी व्यवस्था है जो कि दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संविधान संशोधन जो है कि संविधान संशोधन भी होना चाहिए वो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। अगले प्रश्न को और बात करते स्टूडेंट आप सभी का प्रश्न नंबर 4 पूछा जा रहा है। 4 नंबर प्रश्न है कि संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है। तो संविधान संशोधन के बात करें तो वो 3 प्रकार से किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को और बात करते आप सभी का प्रश्न नंबर 5 नंबर का है कि संविधान संशोधन हेतु विधेयक सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया गया था। तो सर्वप्रथम प्रस्तुत करने के बात करें तो ये प्रस्तुत किया गया था संसद में किसी एक सदन में, संसद के किसी एक सदन में इसे प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। एंड अगले प्रश्न को और बात करते स्टूडेंट आप सभी का 6 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है। तो संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है। तो राइट आंसर हो जाए संसद में किसी एक सदन में पहल की जा सकती है। ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न को और बात करते स्टूडेंट आप सभी का प्रश्न नंबर 7 नंबर पूछा जा रहा है कि संविधान के अधिकांश अनुच्छेदों को संशोधित करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है। यहाँ पर प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि संविधान के अधिकांश अनुच्छेदों को संशोधित करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है। 7 का हो जाएगा आप सभी का ए, यानी कि साधारण बहुमत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए साधारण बहुमत। अगले प्रश्न को और बात करते स्टूडेंट आप सभी का प्रश्न नंबर 8 है कि भारतीय संविधान की अधिकांश भाग संशोधित किया जा सकता है। यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के अधिकांश भाग संशोधित किया जा सकता है। तो 8 का हो जाएगा आप सभी का भी, यानी कि अकेले संसद के द्वारा किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा।
अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का 9 नंबर प्रश्न है कि क्या राज्य विधानमंडल संविधान संशोधन प्रक्रिया को प्रारंभ कर सकता है। तो राइट आंसर होगा आप सभी का नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एंड अगला प्रश्न स्टूडेंट आप सभी का 10 नंबर कि संविधान में संशोधन नहीं किए जा सकते हैं। संविधान में संशोधन नहीं किए जा सकते हैं। राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 10 का ऑप्शन नंबर डी यानी कि जनमत संग्रह से। अगला प्रश्न आप सभी का प्रश्न नंबर 11 कि भारत में संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया था। ये क्वेश्चन आप सभी का स्टार मार लीजिए क्योंकि क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है कि भारत के संविधान में संशोधन कब किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 1951 में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। एंड अगले प्रश्न को और बात करते स्टूडेंट आप सभी का 12 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है। ये प्रश्न आप सभी से कह रहा है कि प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम कब बना था। तो ये बना था आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा 12 का ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1951 में ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आप सभी का 13 नंबर की प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम किससे संबंधित था। तो ये हो जाएगा आप सभी का ये किससे संबंधित था। तो कुछ राज्यों के कृषि भूमि सुधार से संबंधित था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एंड अगला प्रश्न स्टूडेंट आप सभी का 14 नंबर की भू तत्कालीन प्रभाव से लागू होने वाला अपनी तरह का पहले संविधान संशोधन अधिनियम कौन सा है। 14 का जगह सी यानी कि 10वां। ऑप्शन नंबर सी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। एंड अगला प्रश्न आपसी का 15 नंबर की किस संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है कि निर्वाचन मंडल अपूर्ण है। तो ये कौन से संशोधन के द्वारा किया गया है। तो 15 का जगह भी यानी कि 11वां संशोधन के द्वारा ऐसा दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आप सभी का राइट आंसर। एंड अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का 16 नंबर प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई कि उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाना आवश्यक नहीं है। तो 16 का हो जाएगा आप सभी का ए यानी कि 11वां संविधान संशोधन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एंड अगले प्रश्न को और बात करते स्टूडेंट फटाफट आप सभी का 17 नंबर प्रश्न है कि किस संशोधन द्वारा नागालैंड को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है। तो ये हो जाएगा आप सभी का 17 का ऑप्शन नंबर बी 17 नंबर बी हो जाएगा यानी कि आप सभी का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का बी यानी कि 13वां संविधान संशोधन हो जाएगा। एंड अगले प्रश्न को और बात करते स्टूडेंट आप सभी का 18 नंबर प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन द्वारा पंजाब राज्य को पुनर्गठित करके पंजाब तथा हरियाणा राज्य एवं चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश की स्थापना की गई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 18 का ऑप्शन नंबर बी यानी कि 18वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर सी बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट अगर आपसे अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ स्टूडेंट इस चैनल को सब्सक्राइब का साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसा हर एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। ठीक है ना। 19 नंबर प्रश्न है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में सीधी भाषा को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा शामिल किया गया है। 19 का जगह बी यानी कि 21वां संविधान संशोधन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न स्टूडेंट आप सभी का 20 नंबर प्रश्न है कि किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मेघालय राज्य को स्थापना की गई है। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी यानी कि 22वां संविधान संशोधन ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न को और बात करते स्टूडेंट आप सभी का 21 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार संविधान के किस संशोधन द्वारा किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का क्वेश्चन नंबर आप सभी का 21 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी यानी कि 24वां संविधान संशोधन से हो जाएगा।
स्टूडेंट ये क्लास आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चल रहा है, क्योंकि हम संविधान के बात करें तो यहाँ से आप सभी के काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एंड अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का, क्वेश्चन नंबर है 22 नंबर पूछा जा रहा है कि देशी नरेशों के प्रीवी परसों और विशेषाधिकारों को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया है। तो 22 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 26वां संविधान संशोधन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का 23 नंबर प्रश्न है कि किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा सीटों की अधिकतम संख्या 545 निर्धारित की गई है। तो 23 का हो जाएगा आप सभी का 23 का हो जाएगा आप सभी का बी, यानी कि 31वां संविधान संशोधन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का 24 नंबर प्रश्न है कि संविधान सिक्किम को भारतीय संघ के सह राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन द्वारा प्राप्त है। तो ये जगह से यानी कि 35वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न स्टूडेंट आप सभी का कि सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया या दिया गया है। तो ये जगह 36वां संविधान संशोधन द्वारा इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया है। अगला प्रश्न आप सभी का स्टूडेंट 26 नंबर की किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेना व्यक्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ा करके 62 वर्ष की गई है। 26 का जगह यानी कि 41वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न स्टूडेंट आप सभी का 27 नंबर की निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है। तो 27 का जगह आप सभी का सी, यानी कि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का 28 नंबर की भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी तथा निरपेक्ष शब्द जोड़े गए हैं। तो 28 का हो जाएगा आप सभी का राइट आंसर। 28 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आप सभी का सी, 42वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का 28 का सी था, ठीक है। 29 है कि शिक्षा को किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया गया है। तो 29 का हो जाएगा आप सभी का सी, यानी कि 42वां। ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न को और बात करते 30 नंबर प्रश्न की भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्य को सम्मिलित किया गया है। तो 30 का हो जाएगा आप सभी का राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 42वें संविधान संशोधन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। एंड अगले प्रश्न को और बात करते स्टूडेंट आप सभी का 31 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस संविधान संशोधन द्वारा किन्हीं विशेष परिस्थितियों में नीति निर्देशक सिद्धांतों को मूल अधिकारों के ऊपर अधिक महत्व देने का प्रावधान है। तो 31 का जगह बी, यानी कि 42वें संविधान संशोधन स्टूडेंट आप सभी का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एंड अगला प्रश्न आप सभी का 32 नंबर की संविधान की प्रस्तावना को निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत संशोधित किया गया है। 32 का जैसे यानी कि 42वें संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी का 33 नंबर की भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष समाजवादी तथा राष्ट्र की एकता एवं अखंडता वाक्यांश किस संशोधन द्वारा समाविष्ट किया गया है। 33 का जगह आप सभी का बी, यानी कि 42वें संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एंड अगला प्रश्न आप सभी का 34 नंबर की 42वें संविधान संशोधन अधिनियम निम्नलिखित में से किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया था। 34 का जगह यानी कि स्वर्ण सिंह समिति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई मामला मंत्रिपरिषद के द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है। तो कौन से संविधान के अंतर्गत है। तो ये हो जाएगा आप सभी के 42वें संविधान के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
अगला प्रश्न आपसे का 36 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा कि निम्नलिखित में से संविधान के किस संशोधन के द्वारा यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि भारत का राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद द्वारा दिए गए परामर्श को मानने हेतु बाध्य है। तो ये किया गया था आप सभी का ऑप्शन नंबर ए यानी कि 42वें संविधान संशोधन में इसको भी किया गया था। अगले प्रश्न को और बात करते 37 नंबर प्रश्न है कि किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया है। 37 का हो जाएगा आप सभी का ए यानी कि 42वें संविधान संशोधन। एंड अगला प्रश्न आपसे का 38 नंबर, थोड़ा सा फास्टली चल रहे क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन ज़्यादा है और समय हमारे पास बहुत ही कम है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा फास्टली चल रहे ताकि क्लास अधिक से अधिक कम समय में एंड हो जाए, ताकि आप लोगों को और चीज़ आप लोग प्रिपरेशन कर पाए। कह रहे कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा वन को राज्य सूची से समवर्ती सूची अतः स्थापित किया गया है। 38 का अच्छा बी यानी कि 42वें संविधान संशोधन। एंड अगले प्रश्न की ओर बात करते 39 नंबर की 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 से भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया है। तो 39 का अच्छा आप सभी का सी यानी कि मौलिक कर्तव्य हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे का 40 नंबर की किस संशोधन में समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता तथा राष्ट्र की एकता एवं अखंडता शब्द भारतीय संविधान में जोड़े गए थे। तो राइट आंसर हो जाए आप सभी का 40 का ऑप्शन नंबर यानी कि 42वें संविधान संशोधन। अगले प्रश्न को और बात करते हैं उसी का 41 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों की संख्या 7 से घटा करके 6 किया गया था। तो राइट आंसर हो जाए 41 का ऑप्शन नंबर सी यानी कि 44वें संविधान संशोधन के तहत किया गया था। एंड अगला प्रश्न आप सभी का 42 नंबर की संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से निकाल दिया गया था। 42 का जैसे यानी कि 44वें संविधान संशोधन ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न को बात करते 43 नंबर की 42वें संविधान संशोधन अधिनियम उल्लेखनीय है क्योंकि तो 43 का जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों पर वरीयता प्रदान करता है, ठीक है ना। अगले प्रश्न को और बात कर लेते स्टूडेंट आप सभी का 44 नंबर प्रश्न की भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। तो 44 का जाएगा आप सभी का बी यानी कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। एंड अगला प्रश्न आप सभी का 45 नंबर की भारत के संविधान में नई अनुसूची किस संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ी गई है। तो 45 का हो जाएगा आप सभी का सी यानी कि पहला संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। अगला प्रश्न है कि 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में निम्नलिखित संशोधन के उपरांत अब अनुसूचित जाति के सूचित में जातियों की संख्या कितनी थी। तो 46 का जगह भी यानी कि 1206 था। अगला प्रश्न आपसे का 47 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत के संविधान के 44वें संविधान संशोधन द्वारा निम्नलिखित अधिकारों को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया है। तो 47 का जैसे यानी कि संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का 48 नंबर है कि निम्नलिखित संविधान संशोधन अधिनियम में से एक के अंतर्गत भारत संविधान के 8वें अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गई है जिनसे उनकी संख्या बढ़कर 22 हो गई है। 48 का जब यानी संविधान अधिनियम, ठीक है ना। अगला प्रश्न है आप सभी का प्रश्न नंबर 49 नंबर की भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 ए नागरिकों के मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, किस संशोधन से इसे लाया गया है। तो ये लाया गया आप सभी के 42वें संविधान संशोधन से। अगला प्रश्न स्टेट एंड कर कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन पंचायती राज्य व्यवस्था से संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा स्टूडेंट आपसे कमेंट बॉक्स में देना है, क्योंकि क्लास थोड़ा सा ज़्यादा लंबा होने जा रहा है। एंड आप सभी के लिए ये पार्ट नंबर 1 कर दिया जाएगा एंड पार्ट नंबर 2 आप सभी को जल्दी प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप सभी को क्लास कैसा लगा इनमें जरूर बताइएगा। अगर आप सभी को क्लास अच्छा लगे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसा हर एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय क्लास।